दिल्ली के दिल में यमुना का पानी जब सड़कों पर उतर आता है तो सिर्फ सड़कें ही नहीं डूबती, डूब जाते हैं सपने, उम्मीदें और रोजमर्रा की जिंदगी। सवाल ये है कि आखिर क्यों बार बार यमुना में बाढ़ आती है और क्या ये सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा है या इंसानी लापरवाही का नतीजा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दी लोन लर्नर चैनल पर। आज हम बात करेंगे उस दर्दनाक सच्चाई की जो दिल्ली एनसीआर के लाखों लोगों की जिंदगी को हर साल अस्त व्यस्त कर देती है, यमुना नदी की बाढ़। इस वीडियो में हम देखेंगे इस बाढ़ के कारण, इसके असर और सबसे जरूरी इसके पीछे छिपी वो बातें जिनके बारे में शायद कहीं विस्तार से चर्चा होती ही नहीं है। दोस्तों, हर साल मानसून में मौसम में यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर चला जाता है। दिल्ली के निचले इलाकों में पानी भर जाता है, लाखों लोग अपना घर छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, रोजाना जाने वाले मजदूर बेरोजगार हो जाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर क्यों ऐसा होता है। पहला कारण है बारिश और अपस्ट्रीम से छोड़ा गया पानी। हरियाणा के हथनीकुंड बैराज में जब लाखों क्यूसेक पानी छोड़ा जाता है तो सीधा असर दिल्ली पर पड़ता है। एनसीआर के लाखों लोग अचानक पानी से घिर जाते हैं। दूसरा कारण है नदी का संकरा होना। यमुना का फ्लड प्लान यानी बाढ़ का इलाका सालों से कब्जा और कंक्रीट से भर दिया गया है। जहां नदी को फैलाना चाहिए था, अब वहां कॉलोनियां और बिल्डिंग्स खड़ी है। नतीजा ये है कि पानी को बहने की जगह ही नहीं मिलती और वो सड़कों पर और घरों में घुस जाते हैं। तीसरा कारण है नालों और ड्रेनेज की खराब स्थिति। दिल्ली का ड्रेनेज सिस्टम इतना कमजोर है कि जरा सी बारिश से ही जल प्रवाह हो जाता है और ऊपर से जब यमुना का पानी बढ़ता है तो हालात और बिगड़ जाते हैं। चौथा कारण है क्लाइमेट चेंज। दोस्तों, ये बात तो माननी पड़ेगी कि जलवायु परिवर्तन का असर साफ दिख रहा है। अचानक तेज बारिश, अनियमित मानसून और एक्सट्रीम वेदर कंडीशन यमुना की बाढ़ को और खतरनाक बना देते हैं। जरा सोचिए, एक मजदूर परिवार जिसने झुग्गी झोपड़ी से मुश्किल से घर बसाया, वो सब कुछ पानी में डूब जाते हैं। बच्चों की किताबें, राशन, बर्तन और कभी कभी तो घर की दीवारें भी बह जाती है। और सबसे बड़ी मार तब पड़ती है कि गरीब जब कुछ नहीं कर सकता। दूसरी तरफ शहर की इकोनॉमी भी हिल जाती है। मेट्रो स्टेशन बंद, सड़कें जाम, बिजनेस ठप और हजारों लोग रोजाना की दिक्कतों से परेशान। लेकिन दोस्तों, सच ये है कि यमुना में बाढ़ से प्राकृतिक आपदा नहीं, ये हमारी प्लानिंग की नाकामी। हमें यमुना के किनारों पर अवैध निर्माण कर दिए, हमने नदी को सिर्फ सीवेज और गंदगी का नाला बना दिया और सबसे बड़ी गलती, हमने फ्लड प्लान को बचाने के बजाय उसे बेच दिया। तो क्या इस समस्या का कोई हल है? एक्सपर्ट्स कहते हैं फ्लड प्लान्स को खाली किया जाए और वहाँ ग्रीन जोन बनाया जाए, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम बनाया जाए, हरियाणा उत्तराखंड से आने वाले पानी को रेगुलेट करके कोई तकनीक ऐसी निकाली जाए कि पानी कहीं और जा सके, और सबसे जरूरी क्लाइमेट चेंज को गंभीरता से लिया जाए। तो दोस्तों, सवाल सिर्फ इतना ही है कि हर साल यमुना में आने वाली बाढ़ को हम नेचुरल डिजास्टर मानकर भूल जाते हैं या फिर इस इंसान की बनाई गलती मानकर सुधारने की कोशिश कर सकते हैं। क्योंकि अगर हमने कुछ नहीं किया तो आने वाली पीढ़ियां भी हमें कभी माफ नहीं करेगी। अगर आप भी मानते हैं कि यमुना का बाढ़ सिर्फ मौसम की वजह से नहीं बल्कि हमारी प्लानिंग की गलती का नतीजा है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये मैसेज उन तक पहुंचे जो फैसले लेते हैं। और ऐसे ही गहराई से जुड़े विषयों के वीडियो देखने के लिए दी लोन लर्नर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक करिए। मैं मिलता हूँ आपसे कल एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।